क्यों इसकी लाइट बंद कर रहे हैं इसलिए पानी गंदा तो नहीं हो रहा है? क्योंकि ना अपनी मछलियों को आदत नहीं है बिना लाइट में रहने की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं बात कर रही हूँ मेरी मछलियों की, क्योंकि इसको ना कल ही वॉश किया है और पानी बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब क्लीन नहीं है। और इनको क्योंकि मैंने अभी तक इतना जज किया है कि मछलियों को ना, हमारी जो मछलियाँ हैं वो बिना लाइट में बहुत बेचैन हो जाती हैं। और किसी ने बताया था हमें कि लाइट बंद रखने से मछलियाँ पानी ज़्यादा गंदा नहीं करती है, तो थोड़े दिन से हम यही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। और देखो, खाना दे दिया है मैंने तुम लोगों को, है ना? और खाना क्या चाहिए? तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो ये ऐसे ऊपर आ जाती हैं। वैसे इनका दाना वाना डल चुका है और अभी ये इस टाइम एक्टिव रहती हैं, तो खेलती भी हैं। और मैं जब भी आती हूँ तो ये ज़रूर आती हैं ऊपर। सो इसलिए अभी देखते हैं, चेंज कर रही हूँ मैं। अब लाइट नहीं बंद करेंगे और फिर देखते हैं पानी गंदा तो नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर। इनको लाइट में रहने की आदत हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम इंसानों के साथ में होता है, शायद इनके साथ भी ऐसा होता हो। किसी को लाइट में सोने की आदत होती है, किसी को अंधेरे में सोने की आदत होती है। सो आज है मंडे और अभी का सेकंड पेपर था आज इंग्लिश रिटन का, और अब है उसका 29 को मैथ्स ओरल है। तो इस तरह से काफ़ी सारे गैप हैं एग्ज़ाम के बीच में, तो एग्ज़ाम जो है वो लॉन्ग हो गया है, थोड़ा लंबा हो गया है। सो अभी वो गया है खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों को खेलना तो बहुत ज़रूरी है, और खेलने नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा काम। और ये वाला एक्वेरियम भी मैंने कल ही साफ़ किया है। ये छोटी मछलियाँ हैं और छोटी मछलियाँ ज़्यादा गंदा नहीं करती हैं, बहुत ही कम गंदा होता है, मतलब महीनों में गंदा होता है। ज़्यादा इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती। जितनी बड़ी मछली होती है उतना ज़्यादा वो गंदा करती है। तो इस तरह से इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। जो छोटा वाला एक्वेरियम है उसमें हमने ना एक ऐसे मटकी रख रखी है, देखिए ये रखी है मटकी। और उस मटकी में एक फ़िश जो है वो उसने अपना घर बना लिया है, और वो किसी को भी इंटर नहीं होने देती है। वो वहीं बैठती है और वहीं पर उसको कंफर्टेबल लगता है, आई थिंक। तो उसने वो अपना घर बना लिया है, वो किसी और को इंटर होने नहीं देती है उसके अंदर। इनका भी अच्छा है यार। सो आज एक सवाल है मेरा आप सबसे, और सवाल भी है और जवाब भी है, कि जो लड़कियां अपने पति का नाम नहीं लेती शादी के बाद, वो अपने पति को क्या कह के बुलाती है? आप क्या कह के बुलाते हो मुझे बताइएगा। मैं जो बोलती हूँ शायद आपने वीडियो में नोटिस कर लिया होगा, स्टार्टिंग में विसल आने वाली है। 1 2 3 कम। सो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जब उनसे बात की अभी, तो मैंने उन्हें कहा कि क्यों मेरी जो शुरुआत होती है, मैं उन्हें बोल रही हूँ, मेरी जो शुरुआत होती है मोस्टली मैं बोलती हूँ क्यों ऐसा हुआ, क्या क्यों वैसा हुआ। और मेरे क्यों से उनको डर भी लगने लगा कि ये कुछ बोलने वाली है पता नहीं क्या पूछने वाली है। सो मेरे मुंह से जो मोस्टली निकलता है वो क्यों निकलता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई, मतलब आजकल को देखो सब नाम लेते हैं, अपना नाम लेकर बुला लेते हैं। बट ऐसा है कि हम फैमिली साथ में रहते हैं, और फैमिली में ये चीज़ नहीं चलती है, तो अभी तक चलती नहीं आई है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। कि हम ऐसे नाम ले, और आदत नहीं रही। मैं सच कहूँ तो आदत में, ऐसा हैबिट में हमारा आया ही नहीं। और जब से शादी करके आए फिर वही चीज़ें, हम पहले साथ में जॉब करते थे, तो एज़ अ फ्रेंड हम मिले, और अभी भी ऐसा नहीं है, एज़ अ फ्रेंड ही हम रहते हैं। तो जब भी हम ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं कि नाम नहीं लेते हैं, कभी कभार हंसी मजाक में ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। तो बट हाँ, ऐसा है कि हमेशा या सबके सामने, और आप जो बोलते हो ना उसकी आपको आदत हो जाती है, तो आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं जो मेरे हस्बैंड हैं उनको कभी नाम से नहीं, ऐसा कोई मैंने नाम भी नहीं रखा है कि हाँ मैं इस नाम से बुलाऊं। मैक्सिमम क्यों, हाँ मतलब ऐसे जो क्वेश्चन मार्क वाले चीज़ें होती ना, उन्हीं नामों से उनको बुलाया जाता है। और अब
तो आदत ये हो गई कि वो समझ भी जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइएगा कि आप क्या बोलकर बुलाते हैं, और जो भी बोलकर बुलाते हैं बस उनको समझ में आना चाहिए, काम चल जाता है, ऐसी ज़िंदगी चल रही है बस। शाम का टाइम तो हो गया, अब क्या बनाऊं? सबसे पहला क्वेश्चन है कि आता है दिमाग में, क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। और मुझे ना ऐसी आदत हो गई है, अभी 2 दिन से मैं रिलैक्स मोड पे हूँ लिटरली, क्योंकि अभी पार्लर में भी इतना काम था और अभी का प्रेशर, ये वो सारी चीज़ों का प्रेशर इकट्ठा हो गया था। और मुझे ना फिर चाहिए होती है, नीड चाहिए होती है कि अब रिलैक्स, बस स्टॉप लगा दो सब चीज़ों पे, फिर कोई भी काम हो कुछ भी हो सब पे लगा दो। तो मैंने अभी वही किया, 2 दिन से मैं बहुत ही अच्छे से रिलैक्स मोड पे हूँ। और सच बताऊँ तो कल मैंने ना व्लॉग भी नहीं डाला था, छोटा सा बना के ऐसे ही डाल दिया है। और आज भी शाम को उठाया कैमरा, मोबाइल, शाम को मोबाइल उठाया मैंने और सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ तो किया जाए। और जब मैं रिलैक्स मोड पे जाती हूँ ना, तो फिर मेरा मन नहीं होता कुछ भी करने का, फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम अपने आप को दो और ये सारी चीज़ें। और आज ना मैंने एक बहुत अच्छा प्रैंक किया अभी के साथ, जब वो स्कूल से आया। और मैंने उस टाइम पे वो चीज़ मिस कर दी कि मैंने कैमरा ऑन किया होता तो शायद आप लोगों को भी दिखा पाती। मैंने क्या किया, हर बार जब भी वो स्कूल से आता है ना, तो मैं बताती हूँ, मैं इस डोर के पीछे जाके छिप जाती हूँ, यहाँ पर मैं छिप जाती हूँ। और वो आता है और मुझे ढूंढता है, और मैक्सिमम अब उसको आदत सी हो गई थी कि वो, उसको पता है कि हाँ मम्मा यहीं पर मिलेगी। और इस बार मैंने क्या किया, सडनली वो जैसे ही आया स्कूल से, तो घर का ये वाला जो हमारा मंदिर है ना, तो यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर एक ऐसा कर्टन लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये खाली स्पेस है, अभी यहाँ पर फर्नीचर वगैरह नहीं बना है, तो यहाँ पर खाली स्पेस है इस कर्टन के पास में। तो मैं ना यहाँ आकर छिप गई, आराम से बैठ गई। और वो जैसे ही आया, और वो जैसे ही आता है ना, बैग भी अपना नहीं निकालता है और सीधे देखता है कि मम्मा का है। पूरे कमरे में उसने मुझे देखा, मम्मा मम्मा मम्मा, नहीं मिली। अब मैं बैठ गई, मुझे है ना वहाँ पर कंफर्टेबल बैठते भी नहीं बन रहा था, बड़ी मुश्किल से बैठी थी। और वो पूरे रूम में देख कर आ गया। और अगर मैं यहाँ नहीं दिखती हूँ तो सीधे वो जाता है ऊपर पार्लर में जाता है, और पार्लर में देख के आता है, पार्लर में देख कर आ गया वो। अब मुझे इतनी तेज़ हंसी आ रही थी, उसने पूरे घर में मुझे ढूंढ लिया। बस उसको ये आइडिया ही नहीं था कि मम्मा यहाँ पर भी छुप सकती है। तो पूरे घर में वो ढूंढ के आ गया, ऊपर 2 बार ढूंढ के आ गया। उसके बाद उसने पापा को बोला कि पापा मम्मा नहीं दिख रही है। तो दोनों ने मतलब पापा ने भी उसकी ढूंढा, मुझे मैं नहीं मिली। देन मुझे इतनी हंसी आ रही थी, हंस के ना मेरी आंखों से ना आंसू आ गए थे। और आप सोचिए कि बिना आवाज़ की कैसे हंस सकता है इंसान। सो मैं ऐसे ही हंस रही थी और मेरे आंखों से ना ऐसे आंसू टपक रहे थे कि अरे यार इन लोगों को मैं, मतलब कोई भी दिमाग नहीं लगा रहा। पता है कहाँ ढूंढ रहे थे? कबर्ड में। और अभी कहाँ ढूंढ रहा था मैं बताती हूँ। अभी मेरी जो साइड वाली टेबल है ना, पापा ने जब उसको ऐसा बोला कि देखना कहीं मम्मा कबर्ड में तो नहीं है, तो वो कबर्ड और ड्रॉ, जो साइड टेबल ड्रॉ होती है ना, ड्रॉर में ढूंढ रहा। मैंने उसको बाद में बोला कि तू ये बता कि मैं इस ड्रॉर में कैसे आऊँगी। सो बाद में उसको भी बड़ी हंसी आई। और फाइनली फिर उसकी दादी को भी उठना पड़ा मुझे ढूंढने के लिए। सब ने मिलके मुझे ढूंढा है। और वो चीज़ मैं मिस कर गई, कैमरा ऑन करना मिस कर गई। और क्योंकि सडनली ये चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें प्लान नहीं की जाती है। और बहुत मज़ा आया, उसको भी बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि अब ये लोग ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा गेम को और आगे बढ़ा दो और ढूंढने दो इनको, मज़ा लेते आज। तो फाइनली मुझे कोई ढूंढ नहीं पाया। और अब मैं उस जगह पर नेक्स्ट टाइम से नहीं छिप सकती, क्योंकि अब उसको पता चल गया है कि मम्मा यहाँ पर छिप सकती है। तो मैंने सोचा है कुछ करूँगी नेक्स्ट टाइम से क्योंकि अब इन लोगों को सबको पता चल गया है कि मैं यहाँ छिप सकती हूँ। तो ये था आज का फ़नी टाइम हम लोगों के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सच में आज मैं रिलैक्स मोड पे रहना चाहती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी, मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। अगर वीडियोस और मेरी बातें आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बात और,
हंसते रहिए और हंसाते रहिए। ये बात मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि हंसते रहिए और हंसाते रहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी है। इट्स रियल में यही ज़िंदगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। टेंशन चलती रहेगी, मैं ना बोलती रहूँगी क्योंकि मुझे तो टॉपिक चाहिए बोलने के लिए, और जब मैं बोलती हूँ तो मैं चुप होती नहीं हूँ। जितने भी, मैं एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगी, प्लीज़ जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और इसी तरह की बातों का सिलसिला, और आप भी कुछ कमेंट किया कीजिए जिससे मैं उस कमेंट का जवाब दूँ, और काफ़ी सारी बातें हम लोगों के आपस में हो तो मुझे लगता है कि मुझे भी काम करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो नाउ फाइनली बाय बाय, अब मैं जा रही हूँ। ओके, ख्याल रखिए अपना, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।